बोलिए आचार्य नेमिचंद सिद्धांत देव महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री ईश्वर दुर्लभ सिंह निरंजन सागर जी महाराज की। यह ग्रंथराज द्रव्य संग्रह नाम का आपके पुस्तक में है। द्रव्य संग्रह है ना? हाँ, निकाल लो। एक नंबर बताना है क्या? हाँ, 85-86 पे दिया हुआ है। 185 पे तो आप लोगों को यह देखना है। 11वीं शताब्दी का यह ग्रंथ लिखा हुआ है जो आचार्य नेमिचंद सिद्धांत देव ने लिखा। 58 गाथाएं मात्र, अगर उनको अपन नोटबुक में लिखें तो 58 दूना 116 लाइन में आ जाएगी। लेकिन यह छोटा सा ग्रंथ है, बहुत भाव भरे हुए हैं इसमें। 3 अधिकारों में यह पूर्ण हुआ है। आप लोगों ने कई बार जब मुनि महाराज माता जी का सानिध्य मिला होगा तो जरूर निश्चित रूप से आप लोगों को इसका स्वाध्याय करने का सुअवसर प्राप्त हुआ होगा। चारों अनुयोगों का बहुत ही सांगोपांग इसमें वर्णन है। 58 गाथाएं में यह 3 अधिकार, पहले अधिकार में 60 द्रव्य और 50 काय का वर्णन, दूसरे में 7 तत्व और 9 पदार्थों का वर्णन, तीसरे में मोक्ष मार्ग और रत्नत्रय का वर्णन, अंत में ध्यान और ध्यान का फल भी इसमें बताया गया है। अपन 8 दिन में यह पूरा करेंगे और अंतिम 9वें दिन मतलब ब्रह्मचर्य दिन, चतुर्दशी दिन इसका परीक्षा भी हम लेंगे। ठीक है? हाँ, जितना पढ़ा रहे हैं उसकी परीक्षा भी हो जाएगी। एक पेपर बना देंगे तो वो परीक्षा आपकी चतुर्दशी को उपवास रहते ही हैं तो उस हिसाब से देख लेंगे। आपकी समय की अनुकूलता के हिसाब से देखेंगे या दे देंगे, क्योंकि वो तो ऐसा तो है नहीं कि कोई टीप के लिखेगा। धर्म की परीक्षा है तो धर्म में तो कोई देख के नहीं लिखेगा, फिर भी अपने ऊपर है। अभी अपन ने मंडलाचरण किया, इसका अर्थ अपन लगाते हैं। जीव म जीवम दव्वम, जीवम जीवम नहीं बोलना है, ठीक है ना? जीव म जीवम, अजीव निकलेगा उसमें से, है ना? अजीव निकलेगा। जिनवर वैसहन जैन निदिठा, जो जिनेन्द्र भगवान हैं उनमें श्रेष्ठ कौन है? सबसे आदिम तीर्थंकर बोलते हैं ना अपन, तो पहले सबसे पहले कौन हुए? ज्येष्ठ। हाँ, आदिनाथ भगवान। ऐसे वे वृषभनाथ भगवान जीव और अजीव द्रव्य को, दव्वम यानी द्रव्य को, निदिठम यानी कहा है उनके द्वारा। यह ऊपर वाली लाइन का अर्थ हो गया ये अपना कि जिन जिनवरों के द्वारा, जैन यानी जो, जैन यानी जो जिनवर वसैन है, ऐसे वृषभनाथ जिनवर का मतलब ही होता है जिनेन्द्र भगवान में वर यानी श्रेष्ठ। वृषभनाथ भगवान के द्वारा जो निर्दिष्ट किया गया है, कहा गया है, ऐसे जीव और अजीव द्रव्य को। फिर आगे वाली लाइन देखो, विंद वंदम, अर्थात देवेंद्रों के विंद यानी समूह, देवेंद्रों के समूह के से जो वंदनीय हैं, ऐसे उनको तम सर्वदा सिरसा वंदे, मैं उनको हमेशा, ऐसा नहीं एक बार नमस्कार कर लिया हो, अपने यहाँ ऐसा नहीं, दिने दिने प्रतिदिने प्रतिपले
प्रतिपल उनको, अंतिम श्वास तक मैं उनको नमस्कार करता हूँ। ऐसे वो जिनेंद्र भगवान को जिन्होंने मतलब यानी जीव और अजीव द्रव्य को कहा है। ठीक है, एक्चुअल में अपन जो द्रव्य संज्ञा जो पढ़ रहे हैं, तो द्रव्य कितने होते हैं? 6। उनमें मुख्य 2 हैं, जीव और अजीव। बस जीव जुदा, पुद्गल जुदा, बाकी सब जीव जुदा, पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार। और बाकी जो ये बड़े बड़े मोटे मोटे शास्त्र जी है ना, अभी आएगा इसमें सब, वैसे कि जो जीव और अजीव इनका ही घालमेल हो रहा है अनादि से। ये दोनों ही शुद्ध और अशुद्ध दोनों अवस्था में पाए जाते हैं। बाकी 4 द्रव्य जो है वो हमेशा शुद्ध ही रहते हैं, वो अशुद्ध नहीं होते हैं, क्योंकि किसी को चिपकाते भी नहीं हैं और किसी से चिपटते भी नहीं हैं। और हम हैं कि चिपट भी जाते हैं और चिपका भी लेते हैं। महाराज जी नगर में आ गए तो छोड़ना नहीं चाहते, तो चिपका लेते हैं, है ना, और चिपट भी जाते हैं। महाराज जी तो अच्छा है, प्रशस्त उदाहरण है। लेकिन फिर भी हमें जो है अन्य जो भी मोह के वशीभूत राग और द्वेष, और क्या है, राग का मतलब चिपटना है, द्वेष का मतलब हटाना है। तो यही हम अनादि से करते आ रहे हैं, इसलिए इससे बचना है। आगे देखो अगली गाथा, ये सूत्र है। सूत्रों में आचार्य ने बहुत गहरी बात कही है। आप इसको ऐसा नहीं समझें कि ये बहुत छोटा सा ग्रंथ है। छोटा नहीं है ये, चोटी का ग्रंथ है ये। हाँ, आचार्य श्री को तो बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। इसका प्रतिदिन पाठ करने के लिए भी वो कहते हैं। तो आप लोगों को उच्चारण भी करना है। हाँ, जीवो ऊर्जमो अमुत्तिकता सदेह परिमाणो भूता संसारतो सिद्धोसो विसत्सो डगई। अब देखो, सो जीवो, वह जीव कैसा है? जीवो और नीचे वाले चौथे चरण में सो भी है, तो सो यानी वह, और जीव वह आत्मद्रव्य जो वह कैसा है, उसके यहाँ पर 9 प्रकार के अधिकार बता रहे हैं, विशेषताएं बता रहे हैं। क्योंकि अन्य मतावलंबियों के यहाँ इसको लेकर बहुत सारी बातें चर्चा में हैं, उनको अपन को समझना है। वो लोग या तो उसको जीव को कूटस्थी मानते हैं, या पूर्ण रूप से उसको कर्ता ही मानते हैं, या पूर्ण रूप से भोक्ता ही मानते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। ये 9 अधिकार दिए हैं। देखो क्या क्या है उस जीव की विशेषताएं। वह जीवो जीने वाला है, फिर ओगमो उपयोग वाला है। वह जीव कैसा है? पहला तो जीवो जीने वाला है, फिर दूसरा उवोगमो उपयोग वाला है, अमुत्ति अमूर्तिक है, कत्ता कर्मों का करता है, सदेह परिमाणों अपने शरीर के प्रमाण में यानी उसके बराबर है, फिर भोक्ता कर्मों का भोक्ता है, संसारत्तो संसार में स्थित है, और सिद्धो और सिद्ध है ऐसा वह और भी है। विशेषोड्ड गई मतलब स्वभाव से ऊर्ध्वगमन करने वाला है। उड्ड गई ऊर्ध्वगमन है न, और वह स्वभाव से ही अलग से उसमें जैसे आपके तुम्बी होती है पानी में, वह ऊपर ही आती है, डूबती नहीं है। ऊर्ध्वगमन उसका स्वभाव है, लेकिन डूब भी जाती है। कब? जब उस पर मिट्टी का लेप चढ़ा हो तो डूब जाती है। हमारी आत्मा पर भी ऐसे ही है, कर्मों का लेप अनादि से चढ़ा है,
इसलिए डूब जाती है। यदि वो लेप हट जाएगा तो स्वभाव तो उसका ऊपर ही जाने का है, ऊर्ध्वगमन वाली हो जाएगी। इस तरह से यहाँ पर 9 विशेषताएं बताई। फिर से एक बार इनका फिर आगे वर्णन और भी आएगा एक एक गाथाओं के माध्यम से, कि वह जीव सो मतलब जो ऊपर बता के आए, वह क्या, वह जीवो मतलब जीने वाला है, उवोगमो उपयोग वाला है, अमुत्ति अमूर्तिक है, करता है, सदैव परिमाणु अपने शरीर के प्रमाण में रहने वाला है, भोगता है, संसारत्व संसार में स्थित है, और सिद्ध है, विशस्य सोड गई मतलब उड़ गई, तो वह स्वभाव से ऊर्ध्वगमन करने वाला है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? भारी तो नहीं है, क्योंकि ये तो मतलब अभी सरल है, वैसे बहुत ही सहज है। अपने जो बातें पढ़ी है अभी तत्वार्थ सूत्र में भी ये सब बातें आएगी, है ना? ये बातें पूरी सब आए, उसमें भी उपयोगो लक्षणम, है ना? और वहाँ पे 10वें अध्याय में ऊर्ध्वगमन का सूत्र भी, तो ये सारे आएंगे। फिर भी अपन इस द्रव्य संग्रह को बहुत अच्छे से तैयार करें। तीसरी गाथा लेते हैं। तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बल माऊ आण पाणो ये, वव्वारा सो जीवो निश्चय नय धोदु चेदना जस्से। अब पहला था जीवो, वह जीने वाला है ना? तो वह जीव स्वरूप क्या है ये तो बताओ महाराज। तो अपन महाराज बता रहे हैं अपन को, है ना? नेमिचंद सिद्धांति देव बता रहे हैं, अपन कुछ नहीं कर रहे हैं। तो वह है वव्वारा सो जीव, है ना? तो व्यवहार न से पहले बताते हैं। ठीक है, 2 न होते हैं, एक होता है व्यवहार न और एक होता है निश्चय न। व्यवहार न उदाहरण से बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। व्यवहार न जो है वो फूल है, निश्चय न उसका फल है ना? व्यवहार से अपन जो व्यवहार में जी रहे हैं, ये सब मान लीजिए ये मेरी पत्नी है, ये मेरा भाई है, ये मेरा घर है। अभी आप लोग यहाँ शिविर में आए हैं, लेकिन वापस भी तो जाएंगे क्योंकि रिजर्वेशन लेके आए हैं आप लोग। तो ये सब व्यवहार, लेकिन निश्चय से आप जानते हैं नहीं कोई पत्नी किसी की हुई है, कभी नहीं हुई। कोई घर किसी का हुआ है, कभी नहीं हुआ। जब शरीर नहीं हुआ तो ये कहाँ से हो जाएंगे? वो तो सभी पर है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो इसलिए यहाँ पर ये व्यवहार से और निश्चय से, देखो कितनी अच्छी परिभाषा बता रहे हैं कि व्यवहार न से वह क्या है? जस्य यानी जिसके, तिक्काले तीनों कालों में, क्या चदुपाणा 4 प्राण रहते हैं, हमेशा रहते हैं 4 प्राण। कौन कौन से इसमें दे रखा है? इंद्रिय बलम आऊ आण पाणो ये, और ये यानी चय, और आन पान श्वासोश्वास। देखो कितना सरल हो गया है। पहले तो प्राण कितने होते हैं? 10 प्राण कितने होते हैं? 10। 5 इंद्रिय प्राण, 3 बल प्राण, आयु और श्वासोश्वास, है ना? 5 इंद्रिय आप जानते हो, 3 बल भी जानते हो। अभिषेक भैया फिरोजाबाद वाले जानते हैं। हाँ, मन बल, वचन बल और काय बल। यदि आप इनका दुरुपयोग कर रहे हो तो अपन आत्महत्या कर रहे हैं, अपने ही प्राणों का नाश कर रहे हैं। क्योंकि ये 10 प्राण बताए, यदि आप मान लीजिए उलुल जुलुल सोच रहे हैं मन में, कोई मतलब नहीं जिसका, उल्टा सीधा, तो भी अपने प्राणों का घात हो रहा है। इसलिए तो प्रमत्त योगात प्राण व्यप्रोपणम
हिंसा। हिंसा की परिभाषा आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने बहुत सरल तरीके से बताई है। प्रमाद के योग से यदि आप अपने प्राणों का व्यप्रोपणम करते हैं, उसका निरोध कर देते हैं, उसको क्षति पहुंचाते हैं, तो आप हिंसक हैं। और हिंसक होना ही तो बाहर के कानून में आपको सजा मिले या न मिले मैं नहीं जानता, लेकिन आपके कानून में तो आपको सजा मिलेगी ही, क्योंकि आपने अपने ही प्राणों का घात कर दिया है। इसलिए इन प्राणों को हमेशा सुरक्षित रखें और ध्यान रखें कि हमें किस तरह से अपने मन, वचन, बल और इंद्रियों का दुरुपयोग भी न करें। यदि आप इंद्रियों का दुरुपयोग करेंगे तो भी तो प्राण, हमारे यहाँ तो 5 मूल गुण बताए। 28 मूल गुण में से मुनि महाराज के 5 मूल गुण केवल मात्र इंद्रियों के हैं। पंच इंद्रिय निरोध है ना। खाते हुए भी नहीं खाओ, देखते हुए भी नहीं देखो, सुनते हुए भी नहीं सुनो, हाँ बोलते हुए भी नहीं बोलो, ब्रुवन्नपि न ब्रुवते, गच्छन्नपि न गच्छते, ये तब होगा। हाँ व्यवहार से ये प्राण बताए। तो जीव कैसा है, इन 4 प्राणों का धारी है। ये तो हमेशा रहेंगे ही। और निश्चय न दो चेदना जैसे, और निश्चय न से, हाँ निश्चय न से जिसके मात्र चेतना हो वह जीव है, वह हमेशा रहती है, चेतना स्वभाव वाला है। ठीक है ना। ये सब में पाए जाएंगे। आप एक इंद्रिय हो, कोई भी हो, उनमें सब में 4 प्राण अवश्य पाए जाएंगे। चलिए अगली गाथा ले लेते हैं। अगला सूत्र दर्शनोपयोग के। अब ये पहला विशेषण था जीवो, फिर क्या था उवोगो, उपयोग। अब उपयोग के लिए यहाँ पर 2 प्रकार का उपयोग होता है, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। दर्शनोपयोग का यहाँ पर भेद बता रहे हैं। दर्शन का मतलब होता है सामान्य अवलोकन, पदार्थ का कोई भी सामान्य अवलोकन है, ये दर्शन है। फिर उसमें जो विशेष हो जाता है वो ज्ञान हो जाता है। ठीक है ना। हाँ जैसे उदाहरण दे देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा जल्दी से। फोटोकॉपी करते हैं, फोटोकॉपी में अपन ने मशीन में कॉपी को रख दिया जिसकी होना है, एक बार वो लाइटिंग घूमती है ना, वो दर्शन है, हाँ स्कैन। फिर दूसरे बार में प्रिंट आउट निकाल दिया उसको, तो वो क्या हो गया, ज्ञान हो गया ज्ञान हो गया। इस तरह से और भी उदाहरण हैं। अब यहाँ पर जैसे एक्सरे और ये इसका भी आता है, हाँ नहीं एक्सरे और फोटो, एक में नेगेटिव है, आउटलाइन मात्र दर्शन है ना। नेगेटिव चलती थी ना पहले, फिर उसको पॉजिटिव बनाते थे, वो यूं यूं करके उसको पानी में डाल के। अजित भैया तो देखे होंगे, हाँ वो आपके ज़माने में थी, हमारे ज़माने में भी थी पहले, लेकिन अब मतलब वो आजकल तो मोबाइल का ज़माना आ गया है, तो सभी गड़बड़ हो गया है। पहले नेगेटिव से पॉजिटिव बनते थे, वही दर्शन और ज्ञान है। चलिए तो यहाँ पर दर्शनोपयोग के भेद बता रहे हैं। उ ओ गो दुवियप्पो दंसण नाणम च दंसिणम च दुदा चक्कु अचक्कु ओही दंसण मद केवलम नेयम। हाँ उपयोग 2 प्रकार का होता है। देखो यहाँ आ गया क्या है, उपयोगो उभोगो दुबियप्पो दंसनम नाणम च, दंसन और नान ज्ञान। अब दंसनम च दुदा, दर्शन जो उपयोग है उसके 4 प्रकार होते हैं। चक्षु उपयोग, अचक्षु उपयोग, अवधि दर्शन उपयोग और केवल दर्शनम, केवल नियमम, केवल दर्शनम उपयोग। ये जानना चाहिए, ज्ञेयम यानी जानना चाहिए, है ना। 4 उपयोग सरल है। फिर ज्ञानोपयोग के भेद, ज्ञानोपयोग के कितने भेद होते हैं, 7 8। बहुत बढ़िया, 8 भेदों का वर्णन इस गाथा में, कारिका में आ रहा है।
नाणम अट्ठवियप्पम मदिसुद ओहि अणाण नाणाणी मणपज्य केवल मवी पच्चक परोक्ष भेयम चे। बहुत बढ़िया। अब ज्ञान के अट्ठवियप्पम 8 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं महाराज जी बता दो। तो फिर मति, श्रुत, अवधि और ये तीनों अनाण और नाणाणी अज्ञान रूप में भी होते हैं, ज्ञान रूप में भी होते हैं। इसलिए 3 और 3 6 हो गए। फिर मणपज्य मन पर्य ज्ञान उपयोग, केवलमवि और केवल ज्ञानोपयोग, ये 8 प्रकार के उपयोग बता दिए ज्ञानोपयोग। लेकिन इनके फिर से 2 भेद बता दिए ज्ञान के। पच्छक परोक्ष भेयम, प्रत्यक्ष व परोक्ष। कल ही अपन ने सूत्र पढ़ा था, क्यों भैया जी पढ़ा था? आद्य परोक्षम। शुरू के 2 क्या है? परोक्ष है, क्योंकि ये इंद्रियों की सहायता से और मन की सहायता से होते हैं। अब आद्य परोक्षम तो पारिशेष न्याय से जो शेष 3 बचे हैं वो प्रत्यक्ष हो गए, है ना। हम चौके में जाते हैं, यूं यूं कर लेते हैं। अब यूं यूं तो नहीं करते ना, फिर आप लोग कैसे समझ जाते हो कि ये ले लेंगे? हमने तो यूं यूं बोला था, आप समझ जाते हैं महाराज जी को ये नहीं लेना, अब जो बचा है वो ले लेना है। इतनी तो बात है। चलो अगला है ना, अगली कार्य कर लेते हैं। अब जीव का लक्षण, महाराज जी आपने जीव के बारे में बताया, तो जीव का लक्षण क्या है वो भी तो बता दो। वो बता रहे हैं अट्ठ चदुनाण दंसन सामण्णम जीव लक्षणम भणियम वव्वारा शुद्धनया शुद्धम पुण्यदंसिणम नाणम। बहुत अच्छा। वव्वारा, वव्वारा यानी नीचे वाले देखो तीसरे चरण में व्यवहार नय से, जो अभी मैंने व्यवहार और निश्चय नय की परिभाषा बता दी थी आपको। तो व्यवहारा यानी व्यवहार नय से अट्ठ नाण, है ना। अब ये क्रम से लेगा ना, नहीं तो आप ऐसे नहीं अट्ठ चदु। अभी महाराज जी क्या आ गया? 84 तो नहीं हो गए? नहीं 84 नहीं हुए हैं। अट्ठ नाण और चदु दंसन, तो 8 प्रकार का जो ज्ञान अभी अपन ऊपर पढ़ के आए, और 4 प्रकार का दर्शन होता है। सामान्यम सामान्य से, पुण्य और क्या बोल रहे हैं देखो, शुद्ध नया। अब दूसरा देखो व्यवहारा और शुद्ध नया, तो शुद्ध नय से क्या बोल रहे हैं? शुद्ध निश्चय नय से शुद्धम दंसनम नाणम, शुद्ध दर्शन और शुद्ध ज्ञान, ये जीव के लक्षण कहे गए हैं। जीव लक्षणम बणियम, जीव का लक्षण क्या है? कोई पूछे आपसे जीव किसे कहते हैं तो क्या बोलोगे बताओ? हाँ, 8 प्रकार का ज्ञान, 4 प्रकार का दर्शन जिसमें हो वह व्यवहार से जीव है। लेकिन नहीं महाराज, निश्चय से इसकी परिभाषा थोड़ी सी अलग है कि शुद्ध निश्चय नय से आपको क्या है? शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन। जो ज्ञान और दर्शन है उन्हीं को शुद्ध कर दो। ये जो 8 और 4 जो भेद बताए हैं ये तो अशुद्ध है ना। क्यों? क्योंकि ये सब व्यवहार की दृष्टि से संसारी जीवों में पाए जाते हैं, कर्म सापेक्ष होते हैं, इसलिए इनको अशुद्ध बोलते हैं। और कर्म का जब निरपेक्ष हो जाएंगे तो शुद्ध दर्शन और शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तो कर्म को हटाना भर है, वही पुरुषार्थ अपन को करना है। चलिए अगले कार्य का कुछ पूछना तो नहीं है? समझ में आया?
क्यों? समझ में आया जीव का लक्षण? आगे अभी और आ जाएगा फिर से। अब वो जो जीव का लक्षण जो बताया है, तो वो कितने उसके भेद होते हैं, ये इस वाले कारिका में फिर से बता रहे हैं कि वह जीव दो प्रकार का जो मूर्तिक और अमूर्तिक बताया है, उस मूर्ति और अमूर्तिक का जो चार जो प्रकार का लक्षण है, ये अजीव का लक्षण आएगा आप शायद, है ना? हाँ, अजीब है। अमूर्ति तो यानी वही, ठीक है। तो अजीब, एक मिनट इधर से भी देख लेते हैं, इसमें भी। हाँ हाँ, मूर्तिक और अमूर्तिक दोनों हैं। देखते हैं। हाँ, क्योंकि जीव को कथनचित मूर्तिक भी कहा है और कथनचित अमूर्तिक भी कहा है। जीव को कर्म बंध की अपेक्षा से मूर्तिक कहा है, और कर्म बंध जब निरपेक्ष हो जाता है सिद्धों को, वही अमूर्तिक हो जाते हैं। सिद्ध दिखते थोड़ी हैं अपन को, तो उसी को बता रहे हैं यहाँ पे। जीव का लक्षण दूसरे तरीके से बताया। वर्ण रस पंच गंधा, सबको बोलना है, किताब सबके पास में है। वर्ण रस पंच गंधा, दो फासा अट्ठ नित्या जीवे, नो संत्य मुत्ति तदो, वव्वारा मुत्ति बंदा दो। हाँ, मतलब जो पुद्गल के स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, ये उसका गुण है ना, पुद्गला, ये चार उसके जो गुण पाए जाते हैं, तो उसी के कारण से जीव को, क्योंकि कर्म जो है वो पुद्गल हैं, उसके साथ में उसको बंधन प्राप्त है। तो अब उनके भेद बता दिए। कितने कितने भेद बताए? वर्ण, रस, वर्ण और रस, ये दोनों कितने कितने होते हैं? 5 5, गंधा 2, भाषा 8। श्रुति पाठशाला में रोज आती है, अब बताएगी कि 5 प्रकार का वर्ण कौन सा है। हमने बताया था ना, ऐसे 4 उंगली और 1 अंगूठा। आप लोग 4 बार ले लेते हो, फिर 1 बार ठिंगा दिखा दे देते हो, है ना? 4 ला और 1 द, 4 ला और 1 द, काला, पीला, नीला, लाल, और 1 द यानी सफेद, ठीक है ना? तो ये 4 बार लेते हो तो 1 बार देते हो, बढ़िया की बात है। ये तो अब क्या बोले, ठीक है हमारे ललितपुर वाले भैया। रस भी 5 होते हैं, कड़वा, हाँ, खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला, चरपरा, ठीक है ना? पाठशाला की तरह ही पढ़ रहे हैं अपन। फिर गंध के 2 भेद होते हैं, सुगंध और दुर्गंध। यहाँ पे सुगंध आ रही है ना, अभी भगवान बैठे हैं, सुगंध ही आ रही है। 2 भाषा, भाषा के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? हल्का भारी, कड़ा नरम, रूखा चिकना, ठंडा गरम, बस ये याद रखना है। तो ये जिनमें होते हैं। चलिए, तो निश्चय न से जीव में, जीवे, ये सप्तमी का एक वचन है। जीव में 5 वर्ण, 5 रस, 2 गंध और 8 स्पर्श, 9 नहीं होते, संति नहीं होते हैं। तदो, इसलिए जीव अमूर्तिक है। ये निश्चय न से बात हो गई। मैंने बोला था ना कि निश्चय संसार की बात नहीं। अब व्यवहार में क्या करते हैं? व्यवहार, व्यवहार न से बंधा दो, बंधा दो यानी कर्म बंध के होने से, इन्हीं जो ये पुद्गल जो है, इनके कारण से, बंध से 5 रस, 5 वर्ण, 2 गंध और 8 स्पर्श के बंधन से। अब इनमें से जितने जितने जो जो होते हैं, कर्म बंध होने कारण मूर्तिक, जीव को मूर्तिक कहा है। अगला कर्ता। अब पहले अपना उपयोगों वाली बात चल रही थी, देखो पहले अपने दूसरे नंबर की कारिका में अपन ने जीवो, उवोगो,
फिर अमुत्ति, अमुत्ति की बात थी ये, अमूर्तिक है, तो अमूर्तिक भी है और मूर्तिक भी है। अमूर्तिक क्यों है हम पूछेंगे तो क्या बताओगे? बोलो, समझ में आ रहा है ना? पहले तो आप मूर्तिक और अमूर्तिक को समझो, नहीं तो पता चले कि महाराज हमें तो देखो मंदिर में मूर्ति होती है, वो दिखती है ना, दिख रही है ना, सामने भगवान विराजमान है, तो ठीक है। तो मूर्ति का मतलब दिखने वाला और अमूर्ति का मतलब नहीं दिखने वाला, अलग गया उसके आगे, है ना। अब अमूर्तिक है तो जीव अमूर्तिक क्यों कहा? सिद्धों की अपेक्षा, क्योंकि सिद्धों की आपने देखा होगा आकृति, शरीर ही नहीं है तो कहाँ से दिखेंगे, है ना। ये तो शरीर दिखता है अपना, तो इसलिए वे अमूर्तिक हैं। लेकिन अनादि से कर्मों का बंधन चला आ रहा है, तो उस कर्म बंध के कारण यह मूर्ति की बना हुआ है। अब जब ये कर्म का बंधन हट जाएगा तो अमूर्तिक हो जाएगा। अभी तक तो 1 सेकंड के लिए भी नहीं हुआ है। हाँ, नहीं ऐसे नहीं समझना, थोड़ी देर कछु तो हो ही जाए, कछु नहीं हो। अब जब करें हैं सो हो है, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला जो था वो था कर्ता। कर्ता का मतलब क्या है? कर्ता, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी देखो व्यवहार और निश्चय ने लगा लेना, नहीं तो आप लोग कर्ता ही बन जाओ। पुद्गल कम्मादीनम कर्ता व्यवहार दो दुनिच्छेदो चेदन कम्मानादा शुद्ध नया शुद्ध भावाणम। बहुत सुंदर कारिका आचार्य नेमिचंद सिद्धांत देव के द्वारा कि आधा, आधा यानी आत्मा, आधा कहाँ से आया? चेदन कम्माणादा, कम्माण के बाद में आधा निकाल लो उसमें से, आधा यानी आत्मा। व्यवहार दो, व्यवहारने से क्या है? पुद्गल कर्मादीनम, पुद्गल कर्म जो ज्ञानावर्धनादि जो कर्म हैं उसके करता है। और निश्चय से, निश्चय दो, निश्चय से चेदन कर्माणम, चेतन कर्म राग द्वेष आदि कट करता है। शुद्ध नया शुद्ध निश्चय से। अब देखो यहाँ पर भी 2 हो गए, शुद्ध नया और निश्चय ने। तो वहाँ पर जो ऊपर निश्चय ने लिया है वो अशुद्ध निश्चय ने लिया है। अशुद्ध निश्चय ने की अपेक्षा से मतलब ये है कि जब तक मुक्ति की प्राप्ति नहीं हुई है तब तक तो वो अशुद्ध निश्चय न है। और शुद्ध निश्चय न की अपेक्षा से शुद्ध भावाणम, शुद्ध भाव यानी शुद्ध ज्ञान और दर्शन का करता है। जहाँ पर भी उपयोग या भाव की बात आए तो ज्ञान और दर्शन लगा लेना है। तो इस तरह से यह जीव कितने हो गए कि पुद्गल कम्मादीनम किस अपेक्षा से? व्यवहार न दो। बातचीत नहीं बहना, समझ में नहीं आ रहा? पूछो हमसे क्या हुआ, बोलो बोलो। व्यवहार न और निश्चय न की परिभाषा भी हमने बताई थी। अब तो नीचे देख रही है हमारी बहना, तो हम इतने खराब तो नहीं हैं। चलो कोई बात नहीं। पुद्गल कम्मादीनम निश्चय न दो, है न, व्यवहार न दो। कर्ता, कर्तापन यानी ये आत्मा व्यवहार न से पुद्गल कर्मों का करता है, ज्ञानावरण आदि जो कर्म है उनको करता है उनका। और फिर निश्चय ने से, अशुद्ध निश्चय ने से चेतन कर्माणम, चेतन कर्म जो राग द्वेष आदि है उनका करता है। और शुद्ध न से अपने शुद्ध भाव, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध दर्शन का ही करता कहलाता है। इतना ही रखते